नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यूएस प्रसाद और आपके सामने हिंदी साहित्य तथा इतिहास से जुड़े वीडियो लेकर आता हूं। आशा है आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि ये सारे वीडियो मैं परीक्षा के उत्तरों को लिखने के समय को ध्यान में रखकर बनाता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, का पतन कैसे हुआ होगा। इसके पतन के पीछे कौन से कारण रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता अपने समय की अत्याधुनिक सभ्यता थी। यह एक बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई थी, जैसा कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। इतनी बड़ी तथा समुन्नत सभ्यता का अंत आखिर कैसे हुआ, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई एक उत्तर ढूंढने में इतिहासकार असफल रहे हैं। वैसे 1700 ईस्वी पूर्व के लगभग सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। सिंधु घाटी के पतन के बारे में केवल अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है या फिर कल्पना ही की जा सकती है कि शायद ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इतिहास तथा विज्ञान जहां असफल हो जाता है, वहां हम कल्पना का सहारा लेने को विवश हो जाते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ होगा, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं, लेकिन इन सारे मतों में 4 मत प्रमुख हैं। इन 4 मतों की चर्चा मैं एक एक करके करने जा रहा हूँ। पहला मत है कि सिंधु नदी के मार्ग के बदल जाने से ही इस सभ्यता का अंत हुआ, क्योंकि सिंधुवासी के जीवन के प्रत्येक पहलू का आधार एकमात्र सिंधु नदी थी। ऐसा विचार इतिहासकार माधव स्वरूप वत्स, डल्स महोदय तथा लेस्ब्रिक का है। दूसरा मत है कि भीषण जन प्लावन या बाढ़ के कारण ही इस सभ्यता का अंत हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के निकट मोहनजोदड़ो, आमरी आदि स्थानों के अवलोकन से यह पता चला कि अनेक जगहों पर काफ़ी मात्रा में जल रुका हुआ था। इस विचार के जनक भारतीय इतिहासकार M.R. साहनी हैं। एक अमेरिकी जल वैज्ञानिक R.L. राइक्स ने भी इतिहासकार M.R. साहनी के इस मत का समर्थन करते हुए यह कहा है कि ऐसा शायद भूकंप के कारण हुआ होगा। कुछ इतिहासकारों ने बाहरी आक्रमण को भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना है। सन 1934 में इतिहासकार गार्डन चाइल्ड ने यह कहा कि आर्यों के आक्रमण के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। सन 1946 में इतिहासकार मार्टिमर व्हीलर ने इस मत को सही बताया। इस मत के पक्ष में तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के नाल और डाबरकोट आदि क्षेत्रों से अग्निकांड के प्रमाण मिलते हैं, जो किसी बाहरी आक्रमण के कारण हुआ होगा। मोहनजोदड़ो से बच्चे, स्त्रियों और पुरुषों के बहुत सारे कंकालों का मिलना भी इस मत की पुष्टि करते हैं। अब चलिए अगले मत की बात करें। इतिहासकार KUR कैनेडी ने सिंधु नदी घाटी सभ्यता के पतन के लिए मलेरिया एवं महामारी जैसी प्राकृतिक आपदा को जिम्मेवार माना है। यह मत भी अपने आप में तर्कसंगत लगता है। हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले तो यहाँ बाढ़ का प्रकोप हुआ होगा, जिसमें अपार जन धन की हानि हुई होगी। इसके बाद मारे गए लोगों के शवों के सड़ने से और अन्य कारणों से महामारी फैल गई होगी। उपचार का साधन न होने तथा खाद्य सामग्री के अभाव ने अधिकांश लोगों की जान ले ली। जो लोग बच गए होंगे वे किसी दूसरे स्थान पर चले गए होंगे।
तो ये वे कारण थे जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेवार माना गया है। अगर हम निष्कर्ष के रूप में कहें तो यह कहना गलत न होगा कि इन सभी कारणों ने मिलकर सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विनाश किया। इस संदर्भ में इतिहासकार बीबी लाल का यह कथन बिल्कुल तर्कसंगत लगता है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण तथा व्यापार में आई भारी गिरावट के फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि नष्ट हो गई और नगरीकरण का अंत हुआ। और अंत में आपसे विदा लेने से पहले मैं यह फिर एक बार कहना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।